माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल। It is a matter of signal. We can take Pakistan occupied Kashmir within very short period. बाजवा साहब इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे देते उसी स्पीच के अंदर। भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूँ। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था? चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ? उस सिलेंडर के ऊपर जब डिक्लेरेशन के ऊपर वो जब साइन किया था ना, तो जाहिर बात है उस तस्वीर को आज भी जो है वो भारत के अंदर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है उस तस्वीर को, और वो हम सबके लिए बाइस शर्म तस्वीर है वो। और इररिस्पेक्टिव कि वो 34,000 थे या 92,000 थे, मेरी नजर में वो सब पाकिस्तानी थे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक स्पीच की जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरी अलविदाई स्पीच है, एज ए आर्मी चीफ मैं आखिरी दफा आपसे बात कर रहा हूँ। नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आज़ाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहाँ पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें, आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। इस एक तकरीर के अंदर उन्होंने सारा कुछ कन्फेशन कर लिया, सारा कुछ। अब आपने जो जिस कोड का दिया है आपने रेफरेंस, उनका मैं नाम भी बता देता हूं। जो नादरन आर्मी कमांड के अपिंद्रा, उनका नाम अपिंद्रा देवदी उनका नाम है। उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल। It is a matter of signal. We can take Pakistan occupied Kashmir within very short period of time। और ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले ही पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे चुके थे। जेतु के बाजवा साहब इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे देते उसी स्पीच के अंदर, बहुत अच्छा होता। क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परेशान है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं। क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं, या चीमा साहब डिफेंस और बैरियर के प्लाटों से ऊपर सोच जाए तो तब हो। 50 साल गुजर गए, आज भी हम बांग्लादेश की दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में 2 कांग्रेसमैनों ने बिल पेश कर दिया है कि आपने जेनोसाइड किया था, और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे जो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को ज़बानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरे पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। और किस खूबसूरती से आज चीमा साहब ने, बाजवा साहब ने फरमाया, कहंदा सियासतदानां दी गल सी, कहंदे असीं ते कहंदा साडा शुक्रिया अदा करो असीं उत्थे सां। ये बाजवा साहब स्टेटमेंट। ये बात हमारे 1971 में साबका मशरिकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतल्लिक है। मैं यहां पे कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूं। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, सियासी नाकामी थी, सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे। इन 34,000 का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्तिबानी, इन तमाम के खिलाफ हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका एतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानिक शॉ ने भी किया। इन बहादुर शहीदों और गाजियों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने एतराफ़ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, आप फरमाते हैं वो फौजी नहीं, वो सियासी नाकामी थी।
लेकिन इसको ये इतना एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर भी फिर वहां पे यही मामला झलकता है कि एक्चुअली उस वक्त भी आपकी सियासत में मदाखलत थी, जिसकी वजह से, अगर आप उसको सियासी नाकामी भी कहना चाहते हैं, तो उसमें भी फौज की एक इंटरवेंशन थी, जिसकी वजह से अगर आप उसे सियासी नाकामी का नाम देना चाहें तो आप दे दें। जनरल नियाजी ने उस सिलेंडर के ऊपर जब डिक्लेरेशन के ऊपर वो जब साइन किया था ना, तो जाहिर बात है उस तस्वीर को आज भी जो है वो भारत के अंदर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है उस तस्वीर को, और वो हम सबके लिए बाइस शर्म तस्वीर है वो। और इररिस्पेक्टिव कि वो 34,000 थे या 92,000 थे, मेरी नजर में वो सब पाकिस्तानी थे। इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भारत से बयान क्यों आया? ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था? चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ? और आज मैं बता रहा हूं, अगर उनका सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर ये बयान देना सारा कुछ, क्योंकि दुनिया अब अपने पीछे इस स्लगिश इकॉनमी में सेल्फ जो लोग कंट्रीज अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुराने लोग अपनी कंट्रीज जो है पुरानी दुश्मनियां सेटल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने बात की है कि इंडियन आर्मी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है, मैं समझता हूं करते होंगे भी वो भी वायलेशंस, लेकिन यहां भी वायलेशंस कम होती। आप ये देखें ना, बीवियां बैठे बैठे मर गई हैं आपकी प्रेसिडेंसी के सामने, आपकी असेंबली के सामने बैठे बैठे लोग मर जाते हैं जिनके बीवी बच्चे मिल नहीं रहे। और दूसरा ये कि आप हाउ डेयर यू कंपेयर योरसेल्फ विद देम। वहां कितने मार्शल लॉ लगे हैं आज तक? बस मर्जी की एक चीज उठा के उस पर अपना उनको कंपैरिजन दे देना कि वहां पे फौज क्रिटिसाइज नहीं होती, इंसानी हकूक वहां पे क्रिटिसाइज नहीं होते। ये आप पहले ये देखें कि आप क्या है, वो क्या है। आपकी 7 बिलियन वर्थ है सारी, वो 600 बिलियन उनकी वर्थ है। वो जहां जाते हैं कैश पे लेते हैं हर चीज, वो कस्टमर है असले के। आप जहां जाते हैं मांगते हैं, आप पैरी उनके पांव पड़ते हैं जाके लोगों के। हाँ, बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब कोई खुदादा ना लो, तो आज किस तरह बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? आप अबैंडन करना चाहते हैं? सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख की फौज है, आपका बजट कौन देगा? पहले तो आप सारा बजट ले जाते हैं जो पाकिस्तान का। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की शिकस्त जो थी वो भी सियासी शिकस्त थी। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। AR सदीकी साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर याह्या खान के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि जनरल उमर के जरिए जो याह्या खान थे वो पैसे सियासतदानों को देते रहे उस वक्त, और उस वक्त के इलेक्शन जो थे वो भी डूबियस थे। तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट आज से नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट 1947 से है। अयूब खान किस तरह बने थे प्रेसिडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपने सिर्फ एक, मैं जब कहता हूं जब भी मार्शल लगा वो एक पाकिस्तान की शिकस्त थी। आपको सारी शिकस्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब ने एक जहाज से बैठ के एक बंदे को जेल अरेस्ट करा दिया था, वो भी एक शिकस्त थी पाकिस्तान की। 25 करोड़ लोगों का ना कोई मुस्तकबिल है, और आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि फौजें तो तैयार हो। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।